नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर चौधरी और आप देख रहे हैं कृषि की बात यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बसंतकालीन गन्ना बुआई अब स्टार्ट हो चुकी है और जैसे कि आप जानते हो कि हर किसान भाई नई वैरायटी को लेकर बहुत ही चिंतित है कि कौन सी वैरायटी हम इस समय लगाएं। जगह जगह पर 15-023, 14-201 जगह जगह पर ऐसी मत चल रहे हैं कि किसान नई नई वैरायटी का नाम लेकर आपको तरह तरह की वैरायटी भेड़ रहा है, लेकिन आपको उसी प्रजाति का चुनाव करना है जो प्रजाति आपके मील में स्वीकृत हो या आपके राज्य में स्वीकृत हो। इधर उधर की वैरायटी ना लाकर आप कभी ना बोए, क्योंकि आप दूसरी वैरायटी लगा लोगे, उसके बाद में मील कहेगा कि ये वैरायटी हमारे यहाँ पर स्वीकृत नहीं है और आपका वो बेसिक कोटा भी नहीं जुड़ेगा, साथ के साथ वो जो खेत आपने लगाया है वो इधर उधर ही चला जाएगा। तो आज हम 118 जो गन्ने की एक बहुत ही अच्छी प्रजाति है और आने वाले समय में जैसे 0238 में रेड रोट की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है, उसके टक्कर के लिए वैरायटी 118 इसी समय अब जो है बहुत ही प्रचलन में है। साथ के साथ इस वैरायटी का क्षेत्रफल भी बढ़ रहा है। आपके सेंट्रल यूपी में और पूर्वी यूपी में 0238 वैरायटी में रेड रोट की संभावना इतनी हो चुकी है, वहां पर खड़े से खड़े प्लॉट जो है बिल्कुल तहस नहस हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। तो हम आपको आज 118 वैरायटी, जो 118 जो वैरायटी है गन्ने की बहुत ही अच्छी प्रजाति है, आज उसको दिखाने वाले हैं और बताएंगे कि आप खुद ही अनुमान लगाएंगे कि इसका गन्ना कैसा है, किस तरह का है। तो चलिए, हम आपको 118 के खेत पर ही हैं। हम इस समय आप देख पा रहे होंगे कि 118 का ये खेत है और इसमें 118 का जो गन्ना आप देख रहे हैं, देखिए कितना शानदार है। आप कोई सा भी गन्ना देख लीजिए, इसकी मोटाई देख लीजिए, इसकी लंबाई देख लीजिए, बहुत ही अच्छा है। मैं इनसे कहना चाहूंगा कि देखिए गन्ने की जो मोटाई देखिए आप पहले तो, और गन्ने में किसी भी प्रकार का कोई कीट, कुछ ऐसी कोई समस्या आपको नहीं दिखाई देगी जो इस गन्ने में आपको दिख रही होगी। तो दूसरी बात, एक कारण ये भी है कि किसान भाई 138 वैरायटी को लगा तो रहे हैं और अच्छी बात है, क्योंकि वैरायटी बहुत अच्छी है। तो आप जो भी नई प्रजाति का चुनाव कर रहे हैं, जैसे अभी 15-023 बहुत ही अच्छी वैरायटी है जो फिलहाल में ही रिलीज हुई है, उसका भी बहुत क्षेत्रफल बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन वो बहुत ही सीमित वैरायटी है और कहीं पर मिल भी नहीं रही है। तो हम अभी अपने पास इतनी बीज की पर्याप्त मात्रा रखें कि आने वाले समय में अगर जो आपके क्षेत्र में रेड रोट की संभावना बढ़ती है तो आप जो है 118 वैरायटी को 1 या 2 बीघा आप लगाए और उसे अच्छी प्रकार से ट्रीट करके लगाए। दूसरी बात, जब हम 0238 वैरायटी को लगाते हैं, लगाने के बाद में उसमें अच्छी प्रकार से उसे डिप नहीं करते हैं, यानी उसकी अच्छी प्रकार से ट्रीट नहीं कर पाते हैं, तो उसको अच्छी प्रकार से 5 से 10 मिनट अच्छी प्रकार से उसे किसी भी फंगीसाइड में, या आप थाइमोक्सोम ले लीजिए, या तो आप थाइबोनेट मिथाइल ले लीजिए, या आप जो है कार्बेंडाजिम ले लीजिए, उसमें कम से कम 5 से 10 मिनट अच्छी प्रकार से भिगोने के बाद ही उसको जो है गन्ने की बुआई करें। और हो सके ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 आंख का गन्ना ही बुआई के लिए पर्याप्त रहता है। आप जो है उससे ज्यादा गन्ने की बुआई ना करें, क्योंकि जब आप 3 आंख का गन्ना बुआई करते हैं तो उसमें जर्मिनेशन की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो आप जो है ज्यादा से ज्यादा 2 आंख का ही गन्ना ट्रीट करके बोए। ये जो प्लॉट मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो है पैड्रो में इसकी बुआई की गई है, जिसका डिस्टेंस 4 फीट है और लाइन से लाइन की दूरी समथिंग 2 फीट की है। और आप इसमें देख पा रहे होंगे कि 118 की वैरायटी है, हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कितना लंबा गन्ना जा रहा है और इसका जो वेट, अभी हम आपको दिखाएंगे कि इसकी थोड़ी सी कटिंग करवाई है हमने और उसमें जो इसका वेट निकाल के देखा है, तो वेट इसका जो है 38 से प्लस ही जा रहा है। तो जैसा कि हम 18 के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले हम इसकी थोड़ी सी पहचान के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, पहले तो आप गन्ने की हाइट देख लीजिए, मेरे हिसाब से 11-12 फुट की गन्ने की हाइट है। और दूसरी बात, गन्ने की मोटाई, थोड़ा सा मोटाई में गन्ना ये ऊपर से मोटा होता है और हल्का हल्का, क्योंकि ये मोटा ऊपर को होता चला जाता है। देखिए आप, इसकी जो पोरी होती है, मैं बताऊं तो इसकी पोरी नीचे से तो होती है जैसे कंच का गिलास होता है उसकी तरह, नीचे से पतली ऊपर से चौड़ी। जैसे आपके पहले चाय के गिलास आते थे, उसमें जैसे गिलास में गिलास फंस जाते थे, इस तरह की इसकी पोरी होती है। कुछ किसान भाई डाउट हो जाते हैं कि भाई 18 नहीं है कोई और है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। तो ये जो है
और इसकी जो आंख होती है दबी दबी सी होती है, बिल्कुल काले कलर की, काले और हल्का सा गुलाबी कलर लिए होती हैं और बिल्कुल जो है बिल्कुल दबी हुई होती हैं। दूसरी इसकी एक पहचान होती है इसका कलर, दिखा दूं मैं आपको, देखिए कलर देखिए, और इसके आप पोरी भी यहाँ आपको स्पष्ट पता चल जाएगी। देखिए पोरी बिल्कुल ऊपर से मोटी और नीचे से पतली, कलर हल्का सा बैंगनी कलर पर्पल कलर का लिए हुआ है। दूसरी बात, इस पर कुछ किसान भाई कहते हैं कि कांटे होते हैं, कोई कांटे नहीं होते हैं, ये हल्का सा वैसी रफ रुआ सा होता है जो चुभता नहीं है, बिल्कुल पतला। लेकिन गन्ने का वेट जो हम जिसकी हम बात कर रहे हैं, गन्ने का वेट, क्योंकि गन्ना अगर जो हम देखते हैं तो गन्ना बिल्कुल ठोस, इस गन्ने में मेरे हिसाब से 2 किलो वेट होगा। अब अगर जो आपको यहाँ पे काटा तो है नहीं, लेकिन अगर जो तोलने की बात करें तो बहुत ही मतलब ठोस गन्ना है कि जो है 2 किलो इसमें वेट होगा। तो हम इसी बारे में आपसे कह रहे हैं कि आप जो है गन्ने की थोड़ा बीज, भाई मैं मानता हूं कि 38 से बेटर कोई वैरायटी नहीं है, लेकिन 38 के साथ साथ आप इतना बीज रखें कि आने वाले समय में जब आपको बीज की शॉर्ट हो तो आप अपने बीज की पूरी पर्याप्त मात्रा कर सकें। नई नई प्रजातियां हैं, 15023 है और आपका 13235 है, 14201 है, जो अभी निश्चित सीमित मात्रा में है, वो किसान भाइयों को नहीं मिल पा रही हैं। तो जो वैरायटी आपके पास है, आपको अपना बेसिक कोटा भी संभालना है, साथ के साथ आपको गन्ने की पैदावार भी समय पर लेनी है, मिल को भी सप्लाई करना है और अपना क्षेत्रफल भी बनाए रखना है। तो इतना बीज आप अपने पास जरूर रखना है जिससे आप जो है सही पैदावार ले सके और अपना जो है बेसिक कोटा भी साथ के साथ बनाए रखें। कुछ किसान भाइयों का मत होता है कि इसमें जो है टिल्लिंग 0118 वैरायटी में टिल्लिंग की जो संभावना होती है वो बहुत ही कम होती है, लेकिन जिस प्लॉट पर हम खड़े हैं उस प्लॉट की हम आपको अगर जो टिल्लिंग दिखाएं तो देखिए, एक तो यहाँ पे ही देख लीजिए आप कितनी तगड़ी टिल्लिंग हो रही है, और यहाँ देखिए बिल्कुल जो है अभी स्टार्टिंग है, जब कट जाएगा उसके बाद में टिल्लिंग अच्छी होगी। और मैं इधर को आपको दिखाऊं, ये देखिए टिल्लिंग कितनी अच्छी टिल्लिंग हो रही है। देखो 18 वैरायटी थोड़ा सा आपको ऊपरी हिस्से में बोनी है, ना कि बिल्कुल दबा के। तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि आप अगर जो 18 वैरायटी का चुनाव कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा गहराई में ना बोएं। गहराई में का मतलब ये है, जब आप पेंडे की बुआई करें तो उस पे मिट्टी 1 से या 1.5 इंच, ज्यादा 1.5 इंच मिट्टी ही आप उस पर रखें, क्योंकि जब पेंडा ज्यादा दब जाता है तो उसकी टिल्लिंग नहीं हो पाती है। एक आप जब 18 की प्लांट की हार्वेस्टिंग करते हैं तो एक दवाई आती है एथोफोन, उसका भी आप जो है पेंडे पर स्प्रे कर सकते हैं। हालांकि उसकी वीडियो हम आगे बनाएंगे, आपको बताएंगे कि उसकी स्प्रे किस प्रकार करनी है, कैसे करनी है। तो आप जो है अगर जो उसकी स्प्रे आप करते हैं तो इसमें जो है टिल्लिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है। दूसरी बात, जब मान लिया आपने 38 बो रखा है और ऐसा ना हो कि आपके क्षेत्र में रेड रोट की संभावना बढ़ जाए, तो आप जो है आपका प्लॉट तो खत्म हो चुका है, तो साथ के साथ आपका बेसिक कोटा माइनस हो जाएगा और आपके पास कोई बीज नहीं होगा तो आप बीज भी नहीं बो पाओगे। तो इसीलिए आप जो है 18 का 1 या 2 बीघा बीज जरूर लगाएं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा शुगर कैन खड़ा है। तो दोस्तों यही छोटी सी एक वीडियो थी जो आपको बताना था। तो इसी के साथ आप जो है आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी मत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इसी के साथ जय जवान जय किसान।